नमस्कार दोस्तों, मैं पौरुष कुमार और आज हम पढ़ेंगे देखिए परसेंटेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, बात करते हैं परसेंटेज की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परसेंटेज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पर का मतलब होता है हमारा डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। और सेंचुरी मतलब सैकड़ा, 100। ठीक है, तो परसेंट पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100। अगर हम बात करें परसेंटेज के सिंबल की, तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये होता है, और जो इसका मान होता है दोस्तों क्या होता है? 1/100। ठीक है दोस्तों, हमारा जो परसेंटेज का चिन्ह होता है ये होता है, और इसका जो मान होता है क्या होता है? हमारा परसेंटेज का 1/100। क्या कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो किसी भी वस्तु का 100वां हिस्सा है। क्या है? 100वां हिस्सा। ठीक है, हम बात करें किसी भी वस्तु की, तो किसी भी वस्तु का ये 100वां हिस्सा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे मैंने कहा कि 20% जो है ये 100 का कौन सा हिस्सा है? 20% 100 का कौन सा हिस्सा है? तो देखिए 20 और परसेंटेज का जब हटाएंगे तो अपॉन में 100, जब इसको काटेंगे 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, तो ये 100 का 1/5वां हिस्सा है, या एक जो है 5 का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरे को चाहिए किसी फुल वस्तु, मतलब पूरा भाग चाहिए किसी वस्तु का। क्या चाहिए? किसी वस्तु का पूरा भाग चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मेरे को पूरा भाग लाने के लिए देखिए दोस्तों, एक इससे पहले एक बात बता दूं, ये जो हमारा चिन्ह है ये परसेंटेज का है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये हमारा फ्रैक्शन है। क्या दोस्तों? ये हमारा फ्रैक्शन है। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे किसी वस्तु का पूरा भाग चाहिए, ठीक है, तो किसी वस्तु को मुझे पूरा भाग चाहिए, तो वो वस्तु अपने आप में क्या होगी? 100% होगी दोस्तों। क्या होगी? 100%। तो देखिए मैं इससे बनाता हूं 1/100। तो जो मेरा ये है 100%, एक वस्तु की वैल्यू निकालनी, तो 100% मैं इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 100%। ये वस्तु क्या हुई? एक। और 100% का मान कितना है दोस्तों? यहाँ क्या बचा हमारा? एक। ठीक है, तो कोई भी वस्तु होती है, कितनी होती है दोस्तों? एक होती है अपने आप में। ठीक है, अपने आप में एक है, और वो अपने आप में कितनी है? 100%। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि 100% बराबर 1 होता है। अगर हम बात करें 50% की, तो 50% की 50/100, तो क्या आएगा इसका? 1/2। ठीक है, तो ये तो 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन दोस्तों हमारी 1 ही है। ठीक है, कौन सी हमारी? 1। ये देखिए दोस्तों, ये उचित फ्रैक्शन है। अगर एक से बड़ा हो जाएगा तो वो अनुचित हो जाएगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारी कौन सी है? उचित 1। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस टेबल की, तो देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। तो देखिए टेबल मैंने यहाँ दे दी है आपको। तो ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आया कैसे। देखिए 100% बराबर होता है हमारा 1, जैसा भी मैंने पीछे बताया। ठीक है, 50% बराबर 1/2। ठीक है, देखिए 50% बराबर 50, और जब परसेंटेज का यहाँ से चिन्ह हटेगा तो 50 इंटू 1/100, और 50 से जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा आप दोस्तों? 50 दूनी 100, तो 1/2। ठीक है, तो देखिए अगला आता है 1/3। देखिए ये कितने प्रतिशत है? 100 के कितने प्रतिशत है? तो देखिए 1/3। देखिए एक बात बता दूं, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उसकी हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, या उस संख्या को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, या उस संख्या को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें किसी को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको 100/1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए जैसे हम इसको
परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 अपॉन, देखिए एक बात और बता दूं, 100 अपॉन 100 करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, पर परसेंटेज कहाँ आएगा। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि परसेंटेज का जो हमारा चिन्ह था वो 1/10 100 था, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ इसको परसेंटेज की जगह 1/100 लाना, तो देखिए मेरे को यहाँ पर जो लाना है 1/100 लाना है, जहाँ परसेंटेज बनाने के लिए मुझको क्या करना है 1/100 लाना है। तो देखिए मैं कैसे लेके आऊंगा, 1/3 इंटू 100 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100, भाई बात तो वही है, ठीक है 1/100। देखिए इस 1/100 का मैंने क्या कर दिया, प्रतिशत का चिन्ह में बदल दिया, ठीक है। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह आता है दोस्तों कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। अब देखिए मैं इसको 1/3 और देखिए इन दोनों की मैं आपस में गुणा कर देता हूँ, जो ये बचा 1/100, तो इसका मैंने क्या काम करा, इसका मैंने सिंबल दे दिया, क्या, परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। तो ये आया 100/3%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 33/13%, ठीक है दोस्तों। आया, आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक दो और बताता हूँ, बात करते हैं, ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों, 33/13 का। और 1/4 को हमें चेंज करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, 1/4 100/100, ठीक है दोस्तों। देखिए 1/4 100 की 1 से करी तो 100। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, देखिए 100 बचा या 1/100, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये बचा, तो इसका मैंने क्या करा, इसका मैंने सिंबल चेंज कर दिया किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या आया 100/4, ठीक है, परसेंटेज। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो क्या आया 25%, क्या है दोस्तों 25%, ठीक है। अब मैं बात करता हूं देखिए अगले की 20%। तो 20/100 हमने यहां से परसेंटेज हटाया और नीचे क्या लिख दिया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, तो क्या है 1/5, ठीक है। अगला है 1/6। देखिए उसको कैसे निकालते हैं, 1/6 और परसेंटेज लाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ये दोस्तों देखिए मैं नहीं कहता, ये मैथ का रूल है कि जब किसी संख्या को 100 से ऊपर गुणा की जाए तो उस संख्या को 100 से उसी संख्या से नीचे भी गुणा की जाए, ठीक है। तो देखिए 100/100, तो यहाँ इस वाले जो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/6 इंटू 100 इंटू 1/100, और इस चिन्ह को हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/6%। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50/3, 2 से डिवाइड करा तो 50/3%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16×3 = 48 और बचा हमारा 2/3%। तो 16 से ही 2/3% हमारा क्या गया, हमारा परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप ये जो मैंने टेबल दे रखी है इसी प्रकार से आपको करना है, याद करना है, क्योंकि ये परसेंटेज में बहुत काम देने वाली चीज है। अगर आपको ये चीज याद है तो आप पूरे परसेंटेज को कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ऊपर क्वेश्चन आप पढ़िएगा। देखिए एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। देखिए दोस्तों एक बात और बता दूं, कहीं पर अगर कटौती या कमी पाई जाए तो वहां पर हमें माइनस के सिंबल से दर्शाना है, या लाभ हो या प्रॉफिट हो तो उसको हमें प्लस के सिंबल से दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रतिशत कमी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अभी शायद कटौती के ही आएंगे या कमी के ही आएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई। कितनी कटौती की गई दोस्तों? 20%। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस कटौती की गई है, तो कितनी? 20% कटौती की गई। यदि उसको उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो दोस्तों पहले इसको देखिए कि उस वो कह रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जैसे लाना हो। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। देखिए 20% का भी हमने टेबल दिखाई थी, तो उसमें हमारा 20% का फ्रैक्शन क्या था? देखिए दोस्तों हमारा 20% का फ्रैक्शन था 1/5। या मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए 20 और अपॉन 100 आ जाएगा हमारा, नीचे परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, तो 1/5। ठीक है, तो हमारा 20% का फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? 1/5। देखिए हमारे यहाँ चिन्ह कौन सा है? क्या हुआ? हमारी मजदूरी में कटौती हुई है दोस्तों, क्या हुई है? कमी हुई है हमारी। ठीक है, तो यहाँ हम चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। ठीक है, ये दोस्तों देखिए एक शॉर्ट तरीका है करने का। देखें उसकी मजदूरी कितनी थी दोस्तों? 5 रुपए थी, और उसकी जो मजदूरी कितने रुपए कम दी है? 1 रुपए। ठीक है, मजदूरी थी 5 रुपए और दी कितनी है उसे? 1 रुपए कम करके, तो मतलब 4 रुपए उसकी क्या दी है इस महीने की मजदूरी। देखिए उसकी जो मजदूरी थी पहले पहले जो उसकी मजदूरी थी वो कितनी थी? 5 रुपए, और जो अब इसकी मजदूरी है वो 1 रुपया कम दी है, तो मतलब कितनी रुपए? 4 रुपए। और कितनी उसकी वेतन मिला है, जो सैलरी मिली है वो 4 रुपए। देखिए 5 रुपए सैलरी थी और उसे मिली कितनी? 4 रुपए। तो क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों पढ़िए, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए पहले वो 5 कमा रहा था, अब कितने कमा रहा है? 4 रुपए। तो उसे 5 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए दोस्तों 4 रुपए कमा रहा है, तो 4 से वो कितने कमाना चाह रहा? 5 रुपए। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 रुपया। ठीक है, तो हम देखिए 1 रुपया और किससे करनी पड़ेगी हमें? 4 से। और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100/100। ठीक है, इसकी इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4, और इसका परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, 1/100 का परसेंटेज, इस वाले 100 का परसेंटेज बन गया, और इस 100 की 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे 100 आ गया। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25%। तो उसे अपने वेतन में कितनी वृद्धि कितनी पड़ेगी दोस्तों? 25%। कितनी दोस्तों? 25%। देखिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके बेसिक तरीके से कैसे करेंगे इस सवाल को। तो देखिए 20% की हमारे पास क्या हुई है? कटौती हुई है, मतलब कमी हुई है। देखिए एक बात यह है कि बहुत से स्टूडेंटों को यह रहती है कि कहाँ पर हमें 100 मानना है और कहाँ पर हमें 100 x मानना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई पैसे या रुपए नहीं दिए वहाँ, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपए नहीं दिए हुए, वहां पर हमें 100 मानना है। ठीक है, अगर कहीं पर हमें पैसे या रुपयों की, ठीक है, बात एक ही है, पैसे या रुपए, कहीं पे अगर जिक्र हो जाता है हमारा पैसों के बारे में, तो वहां पर हम एक्स मानेंगे। ठीक है, वहां पर हम 100 नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं पैसे जब समझ में नहीं आ रहे, यहाँ लाभ या हानि परसेंटेज में दे रखी होगी, तो हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए वो जो व्यक्ति है उसकी वेतन जो है वो माने की 100 है। कितने रुपए है? 100 रुपए है। तो ये इस 100 में उसकी जो कमी हुई है वो दोस्तों कितनी हुई है? 20। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बात और है कि जब भी हम कमी हुई या वृद्धि हुई तो हम किस में ऐड करेंगे? 100 में, क्योंकि हर चीज क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हुआ है? 20% की कमी, तो 100 में से 20% निकाले तो कितना बचा दोस्तों? 80%। तो इस 100 का 80%, ठीक है, इस 100 का 80%, तो कितना हो गया दोस्तों? 80। देखिए दोस्तों 80 हो गया, तो मतलब यह है कि वो 100 रुपए कमाता था और उसे मिले कितने? उसकी सैलरी 100 थी और उसे मिले कितने? 80 रुपए। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए वो कमाता है और मिले कितने उसे? 80 रुपए। तो कितने रुपए कम मिले? 20 रुपए कम। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो। देखिए पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, तो 80 रुपए मिले हैं उसकी मजदूरी के,
उसकी मजदूरी हमें 100 रुपये लानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, देखिए 20 रुपये ज़्यादा और कमाने पड़ेंगे उसे। ठीक है दोस्तों, और किससे कमाने पड़ेंगे, इन 80 पर। ठीक है, तो देखिए जितने कमाने पड़ेंगे वो ऊपर, और जिससे कमाने हैं वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 0 से 0 और 2 चौक 8 और 4 से इसे काटेंगे तो 25, तो कितना आएगा दोस्तों, 25%। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, कितना, 33.1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए 33 से 1/3 को हम जब करेंगे तो कितना आएगा इसका, 100 देखिए 33 या 99 और एक 100 और 100/3। ठीक है, देखिए एक ए की बात हो रही है यहाँ पर, एक हमारे बी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ए का कम है ना, तो बी का ज्यादा है, तो हमें बी का कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो बी की मान लेंगे हम क्या, 100, कि बी कितना है, 100 है, तो ए जो है बी से कितना कम है, 100/3। तो देखिए कितना कम है, 100 में से अगर माइनस हम 100/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 में से 100 माइनस कर दो दोस्तों, क्या आएगा, 200/3। ठीक है, तो जो ये कम है किससे, बी से, तो ये कौन है, हमारा ए, तो ए हमारा कितना है, 200/3। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ए से कितना अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ज्यादा है, देखिए कितना ज्यादा है, 100। देखिए इसमें से इसका कंपेयर करेंगे, देखिए ज्यादा कौन सा है, 100, और कम कौन सा है, ज्यादा वाले में तो कम वाला माइनस करते हैं। ठीक है, 300 में से माइनस 200 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 100/3। तो कितना ज्यादा है हमारा ए जो बी से, बी जो ए से कितना ज्यादा है, 100/3। ठीक है, जो ज्यादा होता है या कम होता है तो उसको रखेंगे हम ऊपर, और किससे है, किससे ज्यादा है, 200/3 से, और परसेंटेज के लिए 100। देखिए दोस्तों यहाँ तीन, देखिए मैं, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये है, अगर आपको ऐसे आ जाए, देखिए इसको लिखूंगा मैं 100/3, ये जो डिवाइड है इसको मैं मल्टीप्लाई के चिन्ह में चेंज करना चाहूँ, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा वो क्या हो जाएगा, वो पलट ही आएगी, क्या होगा दोस्तों, वो पलट जाएगी। तो 200/3 है, तो क्या हो जाएगा, 3/200, और गुणा का क्या था, अगला गुणा 100। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल, तो कितना है दोस्तों, 50%। ठीक है, कितना है दोस्तों, 50%। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, कितना घटाया गया दोस्तों, 10% घटाया गया। अब आगे कह रहा पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 1/10। ठीक है, घटाया गया है। ठीक है, देखिए उसका दाम 10 रुपए था और 1 रुपए कम करके दिया, तो कितने रुपए हो गया दोस्तों, 10 था, कितना हुआ, 9। दाम कितना था दोस्तों, 10 रुपए और 1 रुपए कम करा है, तो कितने रुपए हो गया उसका दाम, 9 रुपए। अब वो आगे कह रहा है दोस्तों, देखिए पड़ेगा पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना होगा। तो देखिए इस दाम को पहले की तरह लाने के लिए उसको कितने की वृद्धि करनी होगी, देखिए 1, और किस पर, 9 पर, तो 1/9, और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 अपॉन 1/9, 11 सही 1/9%। क्या हो गया हमारा दोस्तों, आंसर आ गया हमारा, क्या। ठीक है, अगर हम इसको देखिए एक्स 100 मान के करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए उस वस्तु का दाम 100 रुपए था, तो 10 रुपए क्या हुआ, कम हो गया। देखिए 100 रुपए पर 10 रुपए कम हो गया, 100% माइनस 10, तो 90%। तो 100 का 90% क्या है दोस्तों, 90 रुपए। ठीक है, 100 रुपए दाम था उस वस्तु का, और अब कितने रुपए है, 90 रुपए।
अब वो कह रहा है उसे पहले की तरह लाने के लिए उसे कितने रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की। तो देखिए 90 से 100 लाने के लिए उसे 10 रुपए की, और कितने पर, 90 पर, और इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट गया तो 100/9, और 9 से इसे काटेंगे तो 11 से 1/9%। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे प्रतिशत कमी पर। अब आते हैं हम प्रतिशत लाभ पर। किस पर आते हैं दोस्तों, प्रतिशत लाभ पर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक अधिकारी के वेतन में क्या हुआ, 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि, अगर कमी होती है तो माइनस, और लाभ होता है तो प्लस। ठीक है, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या है हमारा दोस्तों, देखिए 20% का फ्रैक्शन है 1/5। देखिए उसकी सैलरी 5 रुपए थी और 1 रुपए ज्यादा बढ़ा के दिए तो कितनी दी है दोस्तों, 6 रुपए। 5 रुपए से 5 रुपए सैलरी थी और 1 रुपए बढ़ा के दिए तो दोस्तों सैलरी कितनी मिली उसे, 6 रुपए। ठीक है, एक अधिकारी का जो वेतन था वो 5 रुपए था, 1 रुपए ज्यादा मिला तो कितना दिया, 6 रुपए। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यदि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यदि उसको अपना वेतन 5 रुपए लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए 6 रुपए है और उसे 5 रुपए लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, 1। ठीक है, 1 रुपया, और किस पर, 6 पर। ठीक है, जिस पर करे दोस्तों उसे नीचे आ जाएगा 6, परसेंटेज के लिए दोस्तों 100। तो देखिए 100/6, ठीक है, और 16 96, और अपॉन पर बचा 4 और नीचे बचा 6, तो इसे काट लेंगे 2/3, तो 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसे 100 मान के करते हैं कि उसकी मजदूरी जो उसका वेतन था अधिकारी का वो 100 रुपए था। ठीक है, और उसमें के वेतन में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, 20% की। तो 100% प्लस 20% तो कितनी हुई टोटल, 120। तो देखिए दोस्तों 100 का 120% अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 120। उसका वेतन 100 रुपए था, 100 से कितना हो गया दोस्तों, 120। ठीक है, 100 से कितना होगा, 120। उसे पहले की तरह लाने के लिए कितने रुपए या कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों 120 से 100 लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। और किस पर करनी पड़ेगी, 120 पर, अपॉन 120, और परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0, 2 छिक्के 12, और 16 छिंग 96, अपॉन ऊपर 4 अपॉन 6, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल इसका। का वेतन वी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, ए का वेतन वी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में वी का वेतन के प्रतिशत कमी बताइए। देखिए बात करते हैं ए का वेतन वी के वेतन से। देखिए ए का वेतन जो है बी के वेतन से 30% अधिक है। माना बी का वेतन 100 है तो इसका कितना प्रतिशत ज्यादा है दोस्तों, 30% ज्यादा है। किसका, ए का। ठीक है, तो देखिए 30% ज्यादा है। माना बी का 100 है तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 130। ठीक है, अरे भाई इसका देखो 100, इसका 30% क्या है ज्यादा, 30 का 100 में प्लस करेंगे तो 130/100, तो कितना हो गया, 130। तो ए कितना है दोस्तों, 130, और बी कितना है हमारा, 100। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत कमी बताइए। देखिए प्रतिशत कमी की बात करते हैं। बी का 100, ए का 130। देख कितना कम है, कितना कम है, ए से ही कितना कम है दोस्तों, बी जो है ए से कितना कम है, 30। ठीक है, और बात किससे चल रही है, 130 से, मतलब ए से। ए के संदर्भ में पूछा गया है ना दोस्तों कि ए के संदर्भ में बी कितना कम है, तो ठीक है जिसके संदर्भ में होगा उसे अपॉन में लिखेंगे। देखिए 30/130 और इंटू परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0, 300/13। अब इसे करेंगे, देखिए 13 दूनी 26, कितना बचा 4, और 13 तिया 39, कितना बचा 1, तो 23 सही 1/13%। दोस्तों इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं।
कि किसी चीज की कीमत में 60% की वृद्धि की गई। क्या की गई दोस्तों? 60% की वृद्धि की गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तदनुसार उसके उपभोक्ता में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए 60% हमारी वृद्धि हुई तो 60% का दोस्तों वो क्या होगा? फ्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों 60% का कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए 60/100, 0 से 0 और 2 3 6 2 5 10, तो कितना आया दोस्तों? 3/5। तो देखिए उसका जो कीमत थी कितनी थी? 5 थी। उसकी कीमत 5 थी, कितनी बढ़ गई दोस्तों? 3 बढ़ गई। कीमत 5 थी और बड़ी कितनी? 3, तो कितनी हो गई? 8। ठीक है, 5 कीमत थी 8 हो गई। और क्वेश्चन में पूछा है उसने कि प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि उसका खर्च ना बढ़े। कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े? तो देखिए उसको पहले के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों? 3। और कितने से? 8 से, अपॉन 8। और इस परसेंटेज के लिए 100। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटेंगे 25 बार, तो 25 थी 75 और अपॉन 2। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं 37.5%। ठीक है दोस्तों, अब अगले टाइप के क्वेश्चनों की बात करते हैं। इस टाइप के आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है कि 20% की क्या हुई? हमें कमी हुई। ठीक है, 20% की उसके बिक्री मूल्य में 20% की कमी कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर जो हुई है -20% कमी हुई है, और क्या एक बार कह रहा है वो कि 80% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं 20%। तो 20% को हम फ्रैक्शन में निकालें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? 1/5 हो गया इसका, और 80% का 4/5। कितना दोस्तों? 4/5। देखिए यहाँ कमी हुई है और यहाँ वृद्धि हुई है। देखिए उसकी जो वस्तु की कीमत थी, ठीक है, जो वस्तु का कीमत थी, विक्रय मूल्य था, वो 5 था, और 1 रुपये क्या हुआ दोस्तों? कम हो गया। तो 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ बात करें तो देखिए उसका जो विक्रय मूल्य था, वो जो उसका कीमत थी वो कितनी थी? 5 रुपए थी। ठीक है, और कितने रुपए ज्यादा में बिकी वो? 4 रुपए ज्यादा, तो मतलब 9 रुपए में बिकी। ठीक है, तो उसे कितने का लाभ हुआ? 4 रुपए का। तो 5 रुपए की चीज 4 रुपए ज्यादा में बिकी, तो कितने रुपए? 9 रुपए में बिकी। अब देखिए इन दोनों के आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5 पंजे 25, 4 नेम 36। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। ठीक है दोस्तों, हमेशा इधर वाला सीपी होगा और ये एसपी, ये पहले का भाग, ये बाद का भाग। ठीक है, तो देखिए 25 रुपए की वस्तु उसने 36 रुपए में बेची। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन में देखिए क्या करा था, उसकी कुल बिक्री में वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 25 था, 25 रुपए की वस्तु कितने में बेची? 36 रुपए में। तो कितने रुपए ज्यादा में बेची दोस्तों? देखिए 11 रुपए ज्यादा में बेची, और किस पर? 25 पर। तो 11 रुपए ज्यादा में बेची और किस पर बेची? बस 25 रुपए पर। और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100, 25 से इसे काटेंगे 4 बार, 11 चौक 44। देखिए यहाँ पर क्या हुई थी हमारी वृद्धि? तो क्या हुई हमारी? 44% प्रॉफिट, मतलब वृद्धि। ठीक है दोस्तों, 40%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए ए का वेतन 10% पहले बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। ठीक है दोस्तों, तो वेतन में परिवर्तन बताइए। ठीक है, ठीक है,
10% का फ्रैक्शन हमारा 1/10 और 10% का 1/10। देखिए यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ कमी हुई है दोस्तों। देखिए 10 रुपये उसका वेतन था और 1 रुपये कम करके दिया तो दोस्तों कितना दिया, 10 से 9 रुपये दिया। कितना दिया दोस्तों, 10 से 9 रुपये दिया। सॉरी, यहाँ वृद्धि हुई है ना दोस्तों, 10 रुपये उसका वेतन था, 1 रुपये ज्यादा दिया तो कितना दिया दोस्तों, 11। 10 रुपये वेतन था, 1 रुपये ज्यादा दिया तो कितने दिए, 11 रुपये। यहाँ बात करते हैं कि 10 रुपये उसका वेतन था और 1 रुपये उसका कम दिया तो कितने रुपए दिया उसका वेतन, 9 रुपये दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं, गुणा कर लो इन दोनों की आपस में। 10 की 10 से करेंगे तो क्या आएगा 100, 11 की 9 से करेंगे 99। तो देखिए क्या परिवर्तन आया, देखिए सीपी था या पहले का मूल्य मान लो सीपी या एसपी। ठीक है, देखिए पहले वो 100 कमाता था और अब कितने कमा रहा है, 99 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए कम कमा रहा है, 1 रुपये, और कितने पर, 100 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल तो कितना आ गया दोस्तों, 1%। कितना है, 1%। और क्या है दोस्तों, ये कमी। ठीक है, कमी तो है। देखिए हमेशा दोस्तों कभी भी एक क्वेश्चन आया है ना कि 10% वृद्धि और 10% कमी, तो उसका आंसर हमेशा दोस्तों -1 ही आएगा, वो भी कमी। क्या आएगा दोस्तों, -1, 1% की कमी। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा हमेशा, 1% की कमी। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। ठीक है, तो देखिए 25% की कमी की गई है उसके वेतन में, तो 25% का फ्रैक्शन करें तो 1/4, 1/4 यहाँ वृद्धि हुई है और यहाँ पर कमी हुई है। देखिए उसका वेतन 4 रुपये था, 1 रुपये कम दिया तो कितने दिया, 3 रुपये। ठीक है दोस्तों, 4 रुपये वेतन था, 1 रुपये कम दिया तो कितना मिला, 3 रुपये। इसकी बात करते हैं कि 4 रुपये वेतन था, 1 रुपये ज्यादा मिला तो कितना मिला दोस्तों, 5 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है, 4 रुपये वेतन था, 1 रुपये ज्यादा मिला तो कितने मिले, 5 रुपये। आपस में क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। फिर 4 चौक 16, 3 पंजे 15। देखिए पहला मूल्य है और इसका नया मूल्य है। ठीक है, ये पहला मूल्य है पुराना और ये अब का मूल्य नया मूल्य है। तो देखिए क्या हुआ, 16 रुपये कमाता था और मिले कितने उसे, 15 रुपये। ठीक है, पहले का मूल्य कितना था, 16, और अब का कितना है, 15। तो कितने कम है दोस्तों, 1। और किससे, 16 से। तो इधर लिखता हूं मैं 1, और किससे कम है, 16 से, और अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 चौक देखिए 100/16, तो 4 से 25 बार जाएगा ये, और 4 से 16 बार। ठीक है, इसे काटेंगे तो 4 छिंग 24, तो कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। पॉइंट लगाए 0, 4 दूनी 8, तो कितना है दोस्तों, 6.25% की कमी आई। ठीक है, कम था ना, तो कमी आई कितनी, 6.25%। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था 10% और 10% की वृद्धि और कमी वाले में। तो देखिए अगर कहीं पर क्वेश्चन में सेम आ जाए, क्या आ जाए, वृद्धि और कमी सेम आ जाए, तो उसमें कुछ नहीं करना हमें। देखिए सबसे आसान तरीका है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करना है, उसका स्क्वायर। अगर सेम हो, डिजिट हमारी क्या हो, सेम हो, तो तभी करने का, क्या स्क्वायर करना है। देखिए 25 है, यहाँ पर 25 की कमी हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो 25 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 625। और उसे किससे डिवाइड कर दो, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 625। और दोस्तों हमेशा ध्यान दें कि हमेशा ये क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। ठीक है, क्या होगा इसमें, कटौती होगी, कमी आएगी हमेशा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ मैं 20 ले लेता हूँ, 20% कमी और 20% वृद्धि। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400, माइनस करा, सॉरी डिवाइड करा 100 से, तो कितना है दोस्तों, 4। क्या वृद्धि हुई है, प्रॉफिट, सॉरी वृद्धि हुई है या लॉस,
तो हमारा क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमेशा क्या आएगा 4%, जो भी आएगा हमारा आंसर वो माइनस में आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन होने पर डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब